बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। मैं जो कि जो है वो ज़्यादातर वीडियोज़ आजकल नहीं कर पा रहा। डेली की कोई एक आध वीडियोज़ होती है या फिर जो है वो 2-3 दिन बाद कोई एक आध वीडियो होती है, तो मेरे एंड से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आज भी तकरीबन कोई मैंने 8 से 10 चीज़ें हैं जिन पर मैंने आज की इस वीडियो में बात करी। मैं ज़रा क्विकली आपको हेडलाइन बता दूं, फिर हम आगे बात करते हैं, फिर हम डिटेल से उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डीडी की साली कहती है कि सितारा डीडी की शादी पर आई थी, मतलब डीडी की और डीडी की छमिया की शादी पर सितारा भी आई थी। इस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सितारा ने गलत टाइटल लगाया था कि जो है वो आयत अपनी खाला को याद कर रही है। इस पर हेटर्स ने बड़ी ट्रोल की, इस पर भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है जी हाजरा का टॉपिक फिर से उठाना पड़ेगा, डीडी कहता है। ठीक है, इस पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, आ गया जी, मैं 2-3 मिनट का व्लॉग सनिया के लिए बनाता हूँ। ये डीडी साहब ने सनिया के लिए जो व्लॉग बनाया उसमें छोटा सा क्लिप बनाया था, उस बारे में आज की इस वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे चलने पर कहते हैं मैं दिलबर की कोई गलती नहीं हूँ, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, ये डीडी की छमिया कहती है। इस पर हम बात करेंगे। फिर कहते जी मेरे ऊपर तनकीद करने का हक़ नहीं बनता, मैं उनके साथ निकाह के हलाल रिश्ते में रह रही हूँ, ये डीडी की छमिया कहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी दिलबर के साथ रह रही हूँ बट दिलबर के लिए दिल में जगह नहीं है, ये फातिमा कहती है। इस बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बाबा जी की छोटी बेटी आयशा कहती है कि अब्बू गूगल पर रिश्ते तलाश कर रहे हैं। इस बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नज्जो, जब तुम सुनोगी कि बाबा चला गया तो तुम खुश हो जाओगी, ये बाबा हाजी अपनी बेटी नज्जो के लिए कह रहे हैं। कहता है जी नज्जो ने सबको शादी पर बुलाया, बाप को नहीं बुलाया। इस बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, डीडी की साली कहती है कि सितारा जो है वो डीडी की शादी पर आई थी। ये डीडी की साली जो है वो क्लेम कर रही है। अच्छा, डीडी ने अपने सेशन में इसको डिनाई भी कर दिया। जब लोगों ने डीडी से सवाल पूछा तो डीडी ने कहा नहीं जी, सितारा नहीं आई थी और मेरी साली जो है वो कुछ भी कह देती है। और आगे से साली सेशन में बैठी हुई थी, वो कहती है कि ये सारी डीडी कौन सा कम है, डीडी पे तो झूठ बोलता है। ठीक है, मतलब ये एक कंट्रोवर्सी खाम खा के क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, डीडी की साली से मुझे नहीं पता यार क्या नाम है उसका, वटएवर जो भी है, डीडी की साली से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त डीडी ये खच मार रहा था ना, डीडी जिस वक्त ये चवले मार रहा था, उस वक्त सितारा अपनी भतीजी की शादी में मसरूफ़ थी, अपनी भतीजी की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। मतलब आपको क्या लगता है कि एक तरफ उसकी भतीजी की शादी है और उस शादी के लिए वो पिछले 6 महीने से तैयारियां कर रही है, 6 महीने से वो भाग दौड़ कर रही है, सारी मामला चल रहे हैं, सारे अरेंजमेंट्स चल रहे हैं, सारी प्लानिंग चल रही हैं, बच्ची को जो है वो अपने घर पे भी रखा हुआ है। ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो पिछले 6 महीने से चल रहा है। एक तरफ जो है वो लाइक किसी के लिए कोई अच्छा काम कर रही है, वो किसी को जो है वो नवाजने की कोशिश कर रही है, किसी के लिए जो वो किसी को फैसिलिटेट करके उसकी ज़िंदगी बनाने के चक्करों में वो मेहनत कर रही है। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम दूसरी साइड पे किस तरह का काम होगा कि किसी का घर उजाड़ा जा रहा होगा, किसी का दिल तोड़ा जा रहा होगा, किसी की जो है वो ज़िंदगी को बर्बाद किया जा रहा होगा, किसी की ज़िंदगी का सुकून छीना जा रहा होगा। तो वो अपना वो हलाल काम छोड़कर, वो एक अच्छा काम छोड़कर, वो अपना एक जो है वो नेक काम छोड़कर वो उस तरफ भागेगी कि जहाँ पर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद की जा रही है। और जहाँ पर जाने से एक साइड पर वो काम कर रही है तो उसको दुआएं मिल रही हैं, एक साइड पे वो काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएशन मिल रही है, उसको लोग जो है वो लाइक हर तरफ से उसको दुआएं मिल रही हैं कि वो किसी का घर बसा रही है, किसी का घर बना रही है। एक तरफ उसको दुआएं मिल रही हैं, दूसरी तरफ से वाज़े पता है, सामने नज़र आ रहा है कि जो भी कीचड़ है, सामने पता है वट्टा मारना है, कीचड़ आना है, चिट्टे आने हैं, सबको पता है, वाज़े नज़र आ रहा है, सामने पता है जी वो वहाँ पर जाना है तो क्रिटिसिज्म होना है कि सितारा ने ये काम खुद करवाया, तो वो उस तरफ जाएगी। मतलब क्या कॉमन सेंस नहीं है क्या, तो दिमाग नहीं है क्या? मतलब बात वो करो कि जिस पर एटलीस्ट जो है वो कुछ 10% चांसेस हो यकीन करने के, बात वो करो कि जिस पर जो है वो कोई बंदा थोड़ी सी कोशिश करके यकीन कर ले, वो बात करो। मतलब जो बात आप कर रही हो इस बात पर जो है वो लाइक कोई बिल्कुल इस पर्रे दर्जे का बंदा भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा।
मतलब ये तो हो ना, एक तो हो ना कि एक चीज़ छुपी हुई है, मतलब किसी को लोग वीलॉग्स नहीं देख रहे, लोग रूटीन्स नहीं देख रहे, लोगों को सामने नजर नहीं आ रहा सब कुछ, चलो फिर तो तुम इस तरह की बात करती हो भी अच्छी लगती हो। जो सबको पता है कि वो शादी में इधर बिजी है, सबको पता है कि वो इधर लाइक लगी हुई है, एट द सेम टाइम वो उधर क्या कैसे जाएगी, वो क्यों जाएगी। मतलब यार एक शादी वाले घर में जो है वो कुछ कम फड्डे तो नहीं होते। उन दिनों और भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बाबा हाजी ने रोले डाले हुए थे, ठीक है। एक शादी वाले घर में कोई कम चीज़ें तो नहीं होती, तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर उसका यार डेली का तो चक्कर इधर लग रहा था खानपुर का। कभी जो है वो कुछ लेके आना है, कुछ दे के जाना है, वो सारी बातें इस तरह, कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो उसके तो इस तरह के मामला चल रहे थे। मतलब वो आपको लगता है कि वो ये सारा कुछ छोड़ छाड़ कर उधर मंडी यजमान पहुँच गई दीदी को लेकर, जो आओ जी हम जो है वो इसको लेके आए हैं, जो है वो हम इस बच्चों के अब्बा को लेके आए हैं, लाइक जो फातिमा के बच्चों के अब्बा को, इसको लेके आए हैं, इसको जो है वो आप हार पहना दें, इसके साथ शादी कर रहे हैं। आपको लगता है भाई ये कम करे, मतलब यार कोई इस तरह का एटलीस्ट कोई इस तरह का स्टेटमेंट दो कि जिसमें कोई थोड़ी बहुत सेंस नज़र आए, जिस पर यकीन करने का दिल भी करे। लेकिन बस खाम खा कोई भी आना है, कोई भी चवल मार देनी, मतलब इतने झूठ इतने झूठ। यही वो लेडी है जो ये कह रही थी कि फातिमा दीदी का रिश्ता लेके आई थी खुद, और यही लेडी आज कह रही है कि सितारा ने जो है वो सितारा दीदी की शादी में शरीक थी। ना वो स्टेटमेंट किसी काम का था और ना आज ये वाला स्टेटमेंट किसी काम का है। मतलब जो अगर ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो वो भी गलत था। ये हालात हैं। खैर, सितारा ने गलत टाइटल लगाया, मतलब टाइटल पे जो है वो सितारा ने ये लिख दिया कि आयत अपनी खाला को याद कर रही है, या आयत को अपनी खाला की याद आई, एक इस तरह का टाइटल सितारा ने लिखा था। इस पर हेटर्स ने जो है वो बड़ा हल्ला मचाया, सेशन में बैठकर बड़ा हल्ला गुला किया, हो कि सितारा ने जो है वो ढके छुपे अल्फाज में सलमा के लिए बात की है, बड़ी बाजी के लिए बात की है, बड़ी बाजी के बारे में वो इस तरह की बातें, ठीक है। इस पर जो है वो हवा क्यों मचाया, हेटर्स ने इस पर क्रिटिसिज्म क्यों किया, क्योंकि कुछ अर्सा कबल बड़ी बाजी ने भी इस तरह का एक टाइटल लगाकर सितारा से माफ़ी मांगी थी, ठीक है। अच्छा, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अब हेटर्स इस चीज़ को लेकर, सितारा के इस टाइटल को लेकर पता क्यों हवा मचा रहे हैं? क्योंकि सलमा पर क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है, बड़ी बाजी पर क्रिटिसिज्म हुआ था, इस वजह से वो बदला लेने के लिए सितारा पर क्रिटिसिज्म कर। भैया कल के अंधो, पर थोड़ा सा दिमाग तो इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सा दिमाग तो इस्तेमाल कर लो। बड़ी बाजी ने जब ये हरकत की थी, जब ये वाला टाइटल लगाया था इस तरह का, उस वक्त उसके पास कोई एलिबाई नहीं था। मतलब बड़ी बाजी ने जब ये टाइटल लगाया था, जो है वो मेरी बहन से माफ़ी मांग लिया, फिर इस तरह का टाइटल लगाया था, तो उसके पास कोई बहन नहीं थी, उसने किसी बहन का जिक्र नहीं किया था। अगर वो एक अननोन सी जो है वो एक पर्सनालिटी की बात करिए, मेरी कोई बहन है जिसको पता नहीं कोई गिफ्ट देना था, जो है वो लाइक वो दिखाना था, मैंने दिखा दिया, वो इस तरह का स्टेटमेंट खामखा दे दिया। मेरी कोई बहन है जो कि जो सर पे सुलेमानी टोपी पहनती है, जो कि जो है चुटकी बजाकर गायब हो जाती है, जो कि जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आलम अरवाह में मेरी उस बहन के साथ मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो वो बहन जो है उसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट की मैंने बात कर दी है, उसको इजाज़त लिए बगैर, इस तरह का स्टेटमेंट बड़ी बाजी ने दिया था। एक मुबहम सी बात, दिखाने के लिए कोई बहन नहीं थी। और अगर सितारा कह रही है कि आयत अपनी खाला को मिस कर रही है या अपनी खाला को याद कर रही है, तो उसके पास दिखाने के लिए एटलीस्ट खाला तो है ना। और यार ये वाली जो खाला है ना, जिसकी बात हो रही थी, ताहिरा सिस्टर, ये वाली खाला उस सगी वाली खाला से कोई 5000 गुना बेहतर है। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली खाला एटलीस्ट उसके सफ़ेद दामन पर धब्बे लगाने में शामिल नहीं थी। इस वाली बहन ने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, इस वाली बहन ने उसका घर उजाड़ने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट इस वाली बहन ने इस लड़की को, लाइक सितारा को, उस वक्त थामा जब लोग पत्थर मार रहे थे। इसने उस वक्त अपना जो है वो अपनी चादर उसके गिर्द उड़ा दी जब लोग उसके जो है वो कपड़े फाड़ रहे थे, जब लोग उसके ऊपर कीचड़ फेंक रहे थे। तो ये वाली जो खाला है ना आयत की, ये वाली खाला उस असल वाली खाला से हज़ारों गुना बेहतर है, हज़ारों गुना बेहतर है। तो भाई उसके पास वो खाला है दिखाने के लिए, भाई वो वाली उसने तो एटलीस्ट बताया ना कि यार देखिए, उसने टाइटल लगाया, उस टाइटल को साबित भी किया। बड़ी बाजी ने जो टाइटल लगाया था उस टाइटल को उसने वो साबित नहीं किया था, उसने बस एक चवल सी मारी थी। तो भाई थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल किया करो, थोड़ा अकल को सामने रखा करो, मलहूज़े खातर रखा करो, उसका लाइक उससे थोड़ा सा काम लिया करो जब क्रिटिसिज्म करना होता है। तो उसने टाइटल लगाया, वो ये टाइटल लगाने में हक बजानिब थी। बड़ी बाजी ने जो टाइटल लगाया था उसका बनता ही नहीं था, वो हक बजानिब नहीं थी उसमें। उसने खाम का एक जो है वो टाइटल क्रिएट किया था, इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जिसके पास ऑलरेडी है, इसके पास एलिबाई है, उसके पास नहीं था। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। खैर, डीडी कहता है जी हाजरा का टॉपिक फिर से उठाना पड़ेगा।
हाजरा का टॉपिक एटलीस्ट यार डीडी, बात पता क्या है, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये टॉपिक उठा पाओ। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले आपने ये टॉपिक, यार मुझे नहीं पता कौन है ये हाजरा माजरा गाजरा, आई डोंट नो कौन है यार, मैं नहीं जानता। लेकिन इस हाजरा नामी बला जो भी है, ठीक है, इस हाजरा नामी बला का टॉपिक पहले छुप गया था, कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। डीडी ने आई खच मारी, चवल मारी, औरतों को आपस में लड़वा दिया। सितारा की एक बहुत अच्छी सपोर्टर बेचारी को काम छोड़ के जाना पड़ा, उसने सब छोड़ दिया इस डीडी की मारी हुई चवल की वजह से। आज जब फिर से इस टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, आज फिर से तुम्हें हाजरा याद आ गई है, फिर से तुम हाजरा 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 करने। अबे हिम्मत है तो नाम लेना, जो भी है जिसका भी है तो बता ना भाई, जो है लेके आ ना सबूत, कर साबित यहां पर। ये क्या रोज लेकर हाजरा को बैठ जाता है, रोज तुझे हाजरा याद आ जाती है जब तुझ पर क्रिटिसिज्म होने लग जाता है। कभी तो नजमा को लेकर बैठ जाता है, कभी तो हाजरा को लेकर बैठ जाता है, कभी तो जो है वो किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी को पकड़ लेता है। जब जो है लोग तुझे पकड़ने लगते हैं तो किसी न किसी तरफ लोगों का माइंड डाइवर्ट करने लग जाता है। भाई जो तुझ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो तुझसे सवाल कर रहे हैं लोग, जो तेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स कर। जो तुमसे सवाल लोग करते हैं उन सवालों का रिस्पॉन्स कर, बजाय जो है वो हाजरा माजरा गाजरा नज्जो मजो सबको रगड़ने के। अपनी बात करो। तुमसे लोग सवाल उठा रहे हैं, तुमसे लोग फातिमा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, फातिमा से रिलेटेड तुमसे सवाल कर रहे हैं, तुमसे लोग जो है वो लाइक वो छमिया से रिलेटेड लोग सवाल कर रहे हैं, तुमसे तुम्हारे बच्चों से रिलेटेड लोग सवाल कर रहे हैं, तुमसे लोग तुम्हारे घर से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं कि वो किसको देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किसका हक खाना है, किसको हक देना है, क्या करना है। तुमसे लोग वो सवाल कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब देने की बजाय कभी तुम हाजरा माजरा को लेके आ जाते हो, कभी तुम नज्जों को पकड़ के रगड़ने लग जाते हो, कभी तुम किसको पकड़ते हो, कभी किसको पकड़ते हो, कभी जो है वो अपनी ही बहन की कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाते हो, कभी अपने साले को पकड़ लेते हो, कभी क्या। भाई क्या है, एक जगह पर टिक के तो बैठो। भाई मर्द बनो यार। मर्द का काम सिर्फ शादियां करना ही नहीं होता, या मर्द का काम सिर्फ गर्लफ्रेंड्स बनाना ही नहीं होता। एक दुबई में बैठी हुई है, एक जो है वो कोई सी यूट्यूबर को मैसेजेस करके उसको पठानी हो, फलानी फलानी वो गनवा रहे हो, किसी के साथ शादियां कर रहे हो, किसी को क्या किसी को क्या। मर्द का काम सिर्फ ये काम करना नहीं होता। मर्द का काम जो है वो लाइक अपनी जुबान पर कायम रहना होता है। मर्द का काम एक करैक्टर बिल्ड करना होता है। मर्द का काम अपनी खवातीन की हिफाजत करना होता है, ना कि अपनी खवातीन को कुत्तियां बनाना, ना कि अपनी खवातीन के कपड़े फाड़ना, ना कि अपनी खवातीन को रुस्वा करना, जलील करना, ना कि अपनी ही खवातीन पर बोहतान बांधना। ये काम मर्द का नहीं होता। इनफैक्ट ये काम मर्द का सारा नहीं होता। मर्द का काम होता है ये सारे कामों के अपोजिट करना, अपनी खवातीन की हिफाजत करना, उनको रिस्पेक्ट मान देना, उनकी इज्जत करना, खुद भी करना, दूसरों से भी करवाना। भाई तुम इतने अहल नहीं हो कि अपनी दोनों खवातीन की, दोनों बीवियों की इज्जत करवा पाओ। इनफैक्ट अपनी मामी को भी जो है वो कुत्ती कुत्ती करके बोल रहे हो, उसकी भी इज्जत उतारे, अपनी बहन के कपड़े फाड़ रहे हो। तो मर्द का काम सिर्फ शादियां करना नहीं होता। जो सवाल किए जा रहे उन बातों का जवाब दो। और ये जो हाजरा माजरा है जो रोज़ लेकर बैठ जाते हो, हिम्मत है तो करो ना बात, हिम्मत है तो करो, नाम लो, हिम्मत है तो जो है तुम्हारे पास प्रूफ वो रखो सामने। इतने तुम तीसमार खान हो तो। पूरा मैंने वीलॉग देखा यार, पूरी वीडियो देखी, एंड में जाकर कहते जी हाजरा का टॉपिक उठाना पड़ेगा। व्हाट द हेल इज दिस यार, टॉपिक उठाना पड़ेगा, ये क्या बात हुई? मतलब तुमको इतने को कोई शाहरुख खान हो के मतलब जो है वो पूरी की पूरी वीडियो बना दी सिर्फ ये बताने के लिए कि हाजरा का टॉपिक उठाना पड़ेगा। दैट्स इट। पागल है यार, चे समझ रखा है दुनिया को, नजर नहीं आता उनको, मतलब कुछ भी तुम आकर बक दोगे। अजीब बंदा है यार तू, हद है। फिर कहता जी मैं 2-3 मिनट का व्लॉग सनिया के लिए स्टार्ट करता हूँ। ये छमिया के लिए 2-3 मिनट का व्लॉग डेली बनाता है। कभी अपनी बीवी के लिए भी बनाया, पहली बीवी के लिए, फातिमा के लिए, जो तुम्हारी बुरे वक्त में तुम्हारी साथी रही है, जिसने तुम्हें 2 बच्चे दिए हुए हैं, 2-3 बच्चे जिसने दिए हुए, तुम्हारे एक जो है पहली वाइफ से बच्चे की उसने वो परवरिश कर रही है हर वक्त, जो लाइक उन दिनों में तुम्हारे साथ थी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। क्या उस बीवी के लिए भी कभी 2-3 मिनट का क्लिप पहले बनाया है? भाई उसको तो तुम वीलॉग में लेना पसंद नहीं करते, वो बेचारी आके रो रही होती है, तुम मुझे वीडियो में लेना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो जो उस वक्त की माशूका, आज की बीवी, उस वक्त तुम्हें ताने मार कि ये ज़्यादा एज की है, तो तुम्हें शर्म आती थी उसको वीडियो में लेने से। तो कभी उसके लिए भी इतनी जो है वो ये मोहब्बतें इस तरह नशावर की हैं कि जिस तरह इसके लिए कर रहे हो। 2-2 मिनट का व्लॉग मैं उसके लिए बना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे व्लॉग बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आज पैदा हुई है। क्योंकि वो चूसनी अभी भी जो है वो चूसनी पीती है, चूसती है, अभी भी वो अलफ को किल्ली पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है।
क्योंकि उसे चलना नहीं आता, उसको उंगली पकड़ के चलना पड़ता है तुम्हें। अजीब बंदा है यार तू। क्या यार। खैर, अब आ जाते हैं जी। ये कहती है, चमिया कहती है कि मैं दिलबर की कोई गलती नहीं हूँ, वो मेरे साथ बहुत है। तुम वाकई दिलबर की गलती नहीं हो, तुम तो उस बंदे की गलती है जो तुम्हें दुनिया में लेके आया। अगर वो बंदा जब उस दिन, उस रात इनफैक्ट थोड़ा सा सब्र कर लेता तो शायद इतनी बड़ी गलती होती ही ना। मतलब ये तो उन्होंने, उसने अगर उसे पता होता ना माज़रत खाऊं, अगर उसे पता होता ना कि मेरी इस गलती ने किसी का घर उजाड़ देना है, मेरी इस गलती ने किसी के हंसते बसते घर में जहर घोल देनी है, मेरी इस गलती ने किसी से उसकी खुशियाँ छीन लेनी है, मेरी इस गलती ने किसी का दिल तोड़ देना है, मेरी इस गलती ने किसी से जो है वो किसी को जो है वो ज़िंदा होते हुए मार देना है, तो शायद वो थोड़ा सा सब्र ही कर लेता उस रात। तो ये गलती होती ही ना। तो तुम डीडी की, वाकई तुम डीडी की गलती नहीं हो। तुम डीडी के ब्लंडर का नतीजा हो, गलती नहीं हो। उसने जो ब्लंडर किया ना फातिमा के होते हुए, जो है वो तुम्हारे साथ मुआशका चलाने का, इश्क करने का, तुम उसका नतीजा हो। तुम डीडी की गलती नहीं हो। अगर डीडी जो है वो मुझे याद आ गया, देखिए यार, हर बात जो होती है ना उसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे जो है वो मैंने अपनी कल वाली वीडियो में ये कहा कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वो किस वे में था मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया। डीडी ने कहा जी औरत ही औरत की दुश्मन है, उसने जिस वे में कहा वो अलग है। डीडी साहब, आपने जिस वे में कहा ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ये आप गलत कह रहे हैं। इसमें औरत औरत की दुश्मन नहीं, इसमें मर्द औरत का दुश्मन है। जिस वे में मैंने कहा था कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वो वाकई उस वे में औरत औरत की दुश्मन है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर तुम कह रहे हो कि औरत ही औरत की दुश्मन है। कैसे कि जो है वो उस औरत ने तुम्हारे साथ शादी की और पहले तुम्हारी ज़िंदगी में एक औरत थी, उसका घर बर्बाद कर दिया। इसमें औरत औरत की दुश्मन नहीं है, इसमें तुम औरत के दुश्मन हो। तुमने उस औरत का घर बर्बाद किया, अपनी बीवी का, उसको दुख दिया, उसको तकलीफ दिया। अगर तुम उसके साथ लॉयल होते तो तुम इसके साथ इश्क ना करते। तो यहाँ पर औरत औरत की दुश्मन नहीं, तुम औरत के दुश्मन हो। और जो मैंने बात की थी कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में की थी। डिस्मेंट जो है वो मैंने कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये कहा था कि जब फातिमा अपनी बेटियों की शादी करेगी तो औरतें, ख़वातीन, ज़ाहिर ख़वातीन आमतौर पर घर पे जाती हैं बच्चियों को देखने के लिए, तो यार सामने औरतें बैठी हुई हैं देखने के लिए उस बच्ची को, जो है वो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए जो है पसंद करें कि जी हमारे कैसा कैसा। तो उस वक्त उस सिचुएशन में औरतें कमेंट करती हैं, तुम्हारे शौहर ने जो है वो तुम्हें क्यों छोड़ा, इस बच्चियों के बाप ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दी, इस बच्ची ऐसी वैसी में इस तरह की, ये बच्ची मोटी क्यों है, ये बच्ची पतली क्यों है, इसका कद छोटा है, ये जो मैच नहीं करती, इसकी एजुकेशन ऐसी क्यों है, ये वैसी वैसी, इस तरह के सवालात करती हैं। ठीक है, जिससे जो है वो वालिदैन भी हर्ट होते हैं, जिससे वो बच्ची भी हर्ट होती है यार। ठीक है, तो मैंने उस वे में कहा था कि औरत ही औरत की दुश्मन है। ठीक है, तो उस वे में ठीक बनता है। जिस वे में आप कह रहे हो डीडी साहब, इस वे में ठीक नहीं बनता। और मैं इस पर बात भी करना चाहूँगा यार, इस टॉपिक पर। चलें बाकी चीज़ें आगे चल के करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पर मैं स्पेशली इस टॉपिक पर बात करता हूँ कि जब आप किसी के घर रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, किसी बच्ची का, देखें वो बच्ची है, वो इंसान है, वो कोई गाय भैंस बछड़ा या कोई प्रोडक्ट नहीं है जब आप देखने के लिए जाते हैं। मेरी बात शायद जो है वो किसी को बुरी लगे, बट मैं ये सच्ची बात करके रहूँगा। जब आप किसी के घर रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, एटलीस्ट उनके इमोशंस का ख्याल रखा करें। आपको नहीं पसंद आता, तरीके से वापस आ जाएं और बड़े तरीके से आप मना कर दें। इस तरह की गलतियां मत निकालें कि यार इसका कद छोटा है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका रंग काला है, इसका नाक बड़ा है, इसके दांत बाहर हैं, या इसकी एज ज़्यादा है, इसके बाल चिट्टे हैं, या जो है वो इसे जो है इसकी चाल ठीक नहीं है, या इसका फ़लाना इशू। इस तरह की हरकतें कतन मत करें। वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई भैंस नहीं है, वो कोई जानवर नहीं है जिसे आप देखने के लिए गए हैं। वो एक औरत है, वो एक लड़की है, वो एक जो है वो जवान होती हुई टीनेजर लड़की है। उस वक्त उसके इमोशंस पीक पर हैं। उस वक्त उसको बातें उन दिनों में वैसे ही बंदा बड़ा सेंसिटिव होता है। जब रिश्ते वगैरह के मामला चल रहे होते हैं ना, बंदा वैसे ही बड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब एक छोटी सी बात बहुत बड़ी करके लगती है। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। मर्दों को बड़ा होता है, औरतों तो बेचारी वैसी उस सिचुएशन में एक लड़की तो वैसी ज़्यादा सेंसिटिव होती है बेचारी। ठीक है, तो मत ये सारी हरकतें करें, मत इस तरह के डायलॉग मारें। आपको नहीं पसंद,
आपको नहीं अच्छा लग रहा, बड़े तरीके से वापस आकर बड़े तरीके से इनकार कर दें। वहीं पर बैठकर गलतियां मत निकालने लग जाएं और फ्री के खाने मत ठौंसने लग जाएं। नहीं पसंद आता तो खाने का बिल दे के आएँ, ठीक है ना। तो देखें ये बहुत ज़्यादा चल रहा है सोसाइटी में, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग जो है वो रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, अगले बंदे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं। उस बच्ची को जो है वो लाइक मैं जो है वो फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो वो किसी लड़की की ही थी पोस्ट। कहती जो वो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अब तो मैं कोई शो पीस बन के रह गई हूँ। रिश्ता देखने वाले आते हैं, कोई कहता है चल के दिखाओ, कोई कहता है जो है वो लाइक उठ कर बैठ कर दिखाओ, कोई कहता है इसका उठना नहीं ठीक, कोई कहता है इसका बैठना नहीं ठीक, कोई कहता है इसका चलना नहीं ठीक, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। मतलब क्या हूँ मैं, मतलब मैं हूँ क्या चीज़, क्या बना दी है मुझे। तो देखिए इस तरह की हरकतें मत करें कि आप जो है वो किसी को बिल्कुल ही तोड़ के आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसमें बात की थी कि देखें औरत ही औरत की दुश्मन है। ये बात इस तरह की करके आ जाती है कि अगले बंदे का दिल टूट जाता है। आगे भी औरत होती है बेचारी लड़की, उसका दिल टूट के आ जाते हैं, ठीक है। तो खैर, तुम वाकई डीडी की गलती नहीं हो। तुम जिसकी गलती हो, अगर उसको पता होता है कि ये गलती इतनी भयानक होगी तो वो गलती करता ही ना, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। कहते हैं मेरे ऊपर तनकीद करने का हक नहीं बनता, मैं उनके साथ निकाह के हलाल रिश्ते में हूँ। आप पर तनकीद का हक बनता है जब आपको पता था, आपको अच्छे तरीके से पता था कि उसकी एक अदद बीवी है, उसके बच्चे हैं और वो उसकी बीवी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तो आपने क्यों उसको अपने घर में घुसाया? तो आपने क्यों उसकी तरफ जो है वो उसकी उठने वाली नज़र को पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया? वाई? आप भी एक बीवी थी, आपका शौहर भी जिंदा था, तो आपने क्यों उसके साथ इश्क लड़ाया जबकि वो शादीशुदा बंदा था, आपको पता था? तो आप पर तनकीद तो बनती है। आपने शैतान को घर में क्यों घुसने दिया? आपने शैतान को अपने दिल का रास्ता क्यों दिया? आपने क्यों उसके साथ इश्क लड़ाया जब वो बंदा अपने घर में खुश था? बंदा तो खैर खुश नहीं था, वो तो है जो है वो घटिया मर्द, जहां औरत देखता है राल टपकाने लग जाता है। मैं उसकी बीवी की बात कर रहा हूँ। आपने जो है उसका क्यों उसे खुशियां छीनी? आपको ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। तो जब आप करके बैठिए तो आप पर तनकीद बनती है, फिर बर्दाश्त करें ना। मतलब किसी दूसरे से खुशियां छीनी है तो खुद पर, किसी दूसरे को दुख दिया है तो खुद भी तो थोड़ा दुख का मजा चखो ना कि कैसा होता है। आपकी वजह से किसी दूसरी को बातें सुननी पड़ती हैं, तो आप भी तो देखो ना कि बातें सुन के कैसा लगता है। थोड़ा सा आप भी तो बर्दाश्त करो ना, ठीक है। खैर आगे चलते हैं जी। दिलबर के साथ रह रही हूँ बट दिलबर के लिए दिल में जगह नहीं है, ये फातिमा कह रही है। दिलबर के साथ रह रही हूँ, दिलबर के लिए मेरे ख्याल से ये फातिमा रिस्पॉन्स कर रही है दिलबर की उस वीडियो का जो उसने कहा जी मैं हम बेड पे साथ सोते हैं, या फिर जो उसके बाद जो फातिमा पर क्रिटिसिज्म हुआ उस पर फातिमा रिस्पॉन्स कर रही है। फातिमा ने खैर सॉरी भी किया कि जिन लोगों का मेरी वजह से दिल दुखाया उनके लिए भी सॉरी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। देखिए बात यह है कि उस वक्त तक जो है वो कहते हैं खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता, न हो ख्याल जिसे अपनी हालत आप बदलने का। हम जितना मर्जी यहाँ पर बैठकर बोलते रहें, पब्लिक जितना मर्जी आपके लिए जो है वो लड़ती रहे, झगड़ती रहे, आपका ख्याल करती रहे, आपको सपोर्ट करती रहे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अपने लिए खुद नहीं बोलेंगी। उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। अपने लिए खुद बोलना सीखिए, अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखिए। अदरवाइज़ जो है वो ज़ाहिर फिर दुनिया को तो बात करेगी ना। जब जब उनको लगेगा कि बात करनी ज़रूरी है तो दुनिया तो बात करेगी ना, उनका तो काम ही बात करना है, ठीक है। खैर जी, अब्बू गूगल पर रिश्ता तलाश कर रहे हैं। नौशीन सिस्टर की बात मुझे बड़ी पसंद आई कि अब्बू को रिश्ता नहीं फरिश्ता पसंद जो है वो पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम रिश्ते का नहीं फरिश्ते का है। तो मतलब क्या यार, अजीब कोई ललचाई हुई तबीयत का बंदा है ये बाबा भी। मतलब क्या यार, कि दिल नहीं भरता क्या? मतलब यार आपके पास ऑलरेडी एक पाक पास बीवी है, सब्र करने वाली बीवी है, साबरा बीवी है आपके पास, ठीक है। तो आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मतलब क्या बाबा इस उम्र में? तो मेरे ख्याल से आप गूगल पर आपको वो यार एक मीम बड़ी वायरल होती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। कोई बंदा कोई जो है वो डेंजरस काम कर रहा हो ना, तो वो चार लोग जो है वो पेंट कोट वाले वो जो ताबूत उठा के जो है वो डांस करते हुए जा रहे होते हैं और पीछे वो बड़ा सा म्यूज़िक। तो आपको बाबा जी आपका वो वाला टाइम है। आप गूगल पर जो है वो इस तरह के लोग तलाश कीजिए कि जो आपकी कब्र को कंधा दे पाएँ, क्योंकि आपकी औलाद आपके जनाजे को कंधा देने वाले, आपकी औलाद तो नहीं देगी आपके जनाजे को कंधा। आप नज्जों को तो आप खुद मना कर रहे हैं ना कि मेरे मरे पर मत आना। बाकी औलाद के साथ भी आपने कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रखे हुए कि आपके जनाजे को कंधा दे पाएँ। तो आपको इस वक्त जनाजे को कंधा देने वाले लोगों की तलाश करनी चाहिए बजाय रिश्ते तलाश करने की। और ये पूरे का पूरा ख़ानदान ही ऐसा है क्या? डीडी गूगल पर जो है वो फेसबुक पर आंटियाँ तलाश करता है, ठीक है। बाबा
जो है वो गूगल पर बुढ़ियाँ तलाश करता है अपने लिए। मतलब सारे के सारे मर्दों को, मतलब पता नहीं यार आपके हिसाब से दुनिया में, इस दुनिया में औरत के अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब इनको सोते जागते खाते पीते धोते नहाते जो है वो रोते हंसते हर चीज़ में जो है वो औरत ही दिखाई देती है। औरत के अलावा और कुछ है ही नहीं। बाबा कोई हाल नहीं तेरा। फिर कहता है जी, नजो जो तुम ये सुनोगी कि बाबा चला गया तो तुम खुश हो। जस्ट नजो नहीं, जस्ट नजो खुश नहीं होगी। नजो के वो बच्चे भी खुश हो गए जिनको तुम सोटियां मार के अपने घर से निकालते हो बाबा जी। और वो सारे के सारे लोग, वो मोहल्ले वाले भी खुश होंगे जिनके जो है वो जिनके मोटरसाइकिलों के जो है वो टायर की तुम हवा निकाल के आते हो, वो लोग भी खुश होंगे। और जो है वो जिन लोगों के साथ जो है वो तुम एक इरिटेटिंग किस्म की जो है वो आपकी पर्सनैलिटी है, तो सारे लोग खुश होंगे यार। जस्ट नजो अकेली खुश नहीं होगी। ठीक है। फिर कहते हैं नजो ने सबको बुलाया, बाप को नहीं बुलाया। भैया मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो मानना ये है कि बाप को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। बाप को आगे बढ़ के ख़ुद सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। तुम बड़े हो घर के, तुम्हें तो मैनेजमेंट का जो है वो ऑनर होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन चलो फिर भी जो है चलो तुम नहीं कहते, तुम कहते हो कि तुम्हें बुलाने की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से तो तुम्हें बुलाया था। ख़ुद साजिद ने भी जो है तुम्हें आके कहा था, ख़ुद जो है वो तुम्हारी वाइफ ने भी आकर तुम्हें कहा था। तुम्हारी वाइफ कौन है? तुम्हारी वाइफ, जिस तरह तुम नजो के बाप हो, इस तरह तुम्हारी वाइफ फ़ारूक की माँ है। तो तुम्हें जो है वो बच्ची के बाप की माँ बुला रही है, तो तुम्हें किसी और की इनविटेशन की ज़रूरत है? उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं जा रहे तो इसका मतलब यह है कि खुद आपके अंदर जो है वो गंदगी और इस तरह की सीन है। खुद आपके अंदर जो है वो अनाद है, बुग़्ज़ है। आप किसी दूसरे को किस बात के लिए रगड़ रहे हो? बाबा जी ख़राबी आपके अंदर है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, जिस एज में आप हैं ना, जिस एज में आप हैं, इस एज में आम तौर पर लोग अगली सफ़ में जाके नमाज़ पढ़ते हैं। अगली सफ़ में खड़े होकर मस्जिद के जो है वो सफाई करते हैं, मस्जिद के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम का ख्याल रखते हैं, पंखा ऑन कर दिया बंद कर दिया, इची गिची मिची सारे सारे काम, ये सारा कुछ करते हैं। पता है क्यों? इसलिए कि जो है वो ये वाले काम करने से हमारी बख्शिश हो जाएगी। आप भी माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं, मैं आपकी नमाज़ पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन यार उस नमाज का क्या फ़ायदा अगर आप अपनों का दिल दुखाते हैं? उस नमाज का क्या फ़ायदा अगर आप जो है वो अब आपके बच्चे आपसे खुश नहीं हैं, आपके बच्चे आपसे तंग हैं, लोग जो है वो आपके हमसाए आपसे तंग हैं, तो फिर अगर ऐसा है, अगर आप हकूक़ुल इबाद का ख्याल नहीं रख रहे और हकूक़ अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, तो फिर तो जो है वो नमाज जस्ट टकरे मारने के अलावा और कुछ नहीं है। हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बाबा जी। और फिर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, काबे के गिर्द चक्कर काटने से दुनिया को दिए हुए चक्कर ख़त्म नहीं हो जाते हैं बाबा जी। अब तक लेते हैं नाज़रीन, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।